तो हम पढ़ेंगे, देखो आज यूनिट सेल है ना। यूनिट सेल में क्या है, प्रिमिटिव पढ़ेंगे। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे, कॉर्नर पे ये एरिया आपका भैया कॉर्नर कॉर्नर पे है, सिर्फ क्या है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे। देखो यहाँ पे देखो, ये कॉर्नर पे लगे हुए हैं, और जो कॉर्नर पे है ना ये टच कर रहे हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये क्यूब है इस तरीके से, तो ये आर है भैया, ये आर है। तो क्यूब का वो क्या होता है, क्यूब की साइड कितनी होती है, ए। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r, है ना। दूसरी बात ये है, जो एज लेंथ कॉर्नर है यहाँ पे कौन कौन से मैच करते हैं, किसके अंदर, सिंपल क्यूब के अंदर। तो सिंपल क्यूब के अंदर पता कौन कौन से मैच करता है, देखो कौन सा टच करता है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो मैक्सिमम तो ये टच कर रहा है, मतलब नियरेस्ट पास वाला तो यही है। अगर बात करें हम कि आपका एज लेंथ कौन, देखो टच कौन से कर रहे हैं, करें एज लेंथ कॉर्नर एटम, मतलब ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, दोनों एज ये एज है, एज का एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, ये टच करते हैं, ठीक है ना। करते हैं एज वाले सब करते हैं ना, एज वाले सब करते हैं, ये इससे करेगा, ठीक है। और फेस डायगोनल कॉर्नर टच करते हैं, फेस डायगोनल मतलब ये वाला और ये वाला, ये टच नहीं करते, है ना, ये टच नहीं करते। कह रहा है बॉडी डायगोनल कॉर्नर एटम, बॉडी डायगोनल का मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला ये कोना और ये कोना। कोई मान लो कोई एक रूम में आप विजुलाइज करो अपने आप को, ये कोना और ये कोना, ये वाला एटम टच नहीं करते, है ना, ठीक है। अब बात करें कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कितने होंगे इसके अंदर, है ना। नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, हमें पता है कॉर्नर भी होते हैं, कॉर्नर वाले पे कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 1। ना तो यहाँ पे फेस पे होते, ना एज पे होते, और ना सेंटर पे होते, किसमें, सिंपल में, प्रिमिटिव में, है ना। तो कितना आएगा उसका, z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात है रिलेशन a इज इक्वल टू 2r, ये हम बात कर चुके हैं बात। कोई आपका क्यूब है, ये ऊपर बस यहाँ ले लेते हैं एक, ये और ये आपस में टच कर रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे है, ये आर है, इधर को भी आर है, इधर भी आर है, ये भी आर है। तो ये आर मतलब रेडियस स्फीयर का। तो ये आर मिलकर कितना है, आर मिलकर कितना है, नहीं आर मिलकर है ए के बराबर, मतलब आर प्लस आर बराबर किसके होगा, ए के बराबर। तो 2r बराबर किसके हो जाएगा, ए के, या आर का इज इक्वल टू a/2, है ना। ये चीज़ एकदम से जल्दी से याद रखनी है, ए का और आर का रिलेशन, है ना। सिंपल का ए का और आर का रिलेशन हमें याद रखना है, क्वेश्चन उससे आते हैं, ए का और आर का। तो सिंपल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। अब कहना है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा क्यूब के अंदर, ये देख लेते हैं कितना होगा। देखो एक तो ये है, एक ये है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस तो ये वाले होंगे, ये टच कर रहे हैं आपस में, है ना, ये वाला और ये वाला होगा नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला होगा, सेकंड। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए, और ये कौन सा है, तो फेस डायगोनल है। ओहो, ये कैसा है, फेस डायगोनल। ठीक है, एक ये है, हम ऊपर टच नहीं करते, ऊपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, टच ना करके ना, वो सब अच्छा समझ में आता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये टच कर रहा है, ये वाले कॉर्नर, है ना। कहें सबसे पास तो देखो ये वाला है, फिर उससे दूर जो है ये वाला है, सेकंड नियरेस्ट, और थर्ड नियरेस्ट ये वाला और ये वाला है। समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस तो होती है ए, है ना, ए होती है, ये वाली होती है, ये फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल की क्या बोलते हैं, हाँ, √2a, है ना, ये √2a, ये वाला जो डिस्टेंस कैसी है, √2a है। और ये वाला क्या है, √3 है, ये क्या है, √3 है। तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको इस चीज़ें समझ में आती है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ये है 6 कॉर्नर के लिए, जो कॉर्नर पे कोई एटम है, मान लो कि कॉर्नर है ये रहा आपका, ये रहा कॉर्नर पे एटम, ये वाला, ठीक है। इधर क्या होगा, इस कॉर्नर पे एक रूम इधर होगा, इधर, है ना, इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 1 2 3 4 इसके ऊपर रूम होंगे।
तो ये कॉर्नर पे कॉर्नर से कितने एटम टच हैं? देखो, एक तो ये वाला एटम टच है, एक ये वाला एटम टच होगा, दो तो इसके हो गए, तीसरा कौन सा टच होगा? ये वाला, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। तो खुद सोचो कि नाम है कोई आपकी ये कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर है कोई, है ना, ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे क्या होगा? एक तो ये वाली एक्सिस है भाई, एक ये है, इस तरीके से होगा, है ना। तो और एक एक्सिस होती है आपकी ये वाली, तो एक्सिस होती कितनी है? एक्सिस होगी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। एक एक्सिस के एक इधर और एक एक्सिस के इधर, दो, एक वाई एक्सिस के इधर, एक इधर टच करेगा, मान लो ये कोई कॉर्नर है तो, है ना, एक इधर टच करेगा तो एक इधर, तो कितना है टोटल? 6। तो जो कॉर्नर पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, वो 6 को टच कर रहा होगा, है ना। और जो कोई फेस पे होगा, कोई फेस पे कोई एटम है तो वो 12 को टच कर रहा होगा। आप कोई चीज़ याद रखनी है जल्दी से, है ना, आप विजुलाइज कर सकते हो। और जो बॉडी सेंटर्ड है वो A2 कर रहा होगा। A2 कैसे कर रहा होगा भाई साहब? ये क्यूब है, ये देखिए, ये कोई क्यूब है और क्यूब के क्या बीच में है एटम, तो कितने को टच कर रहा है? एक तो इसको टच कर रहा है, एक को, 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी भी 8 के 8 कॉर्नर हैं, बीच में जो होगा 8 के 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा बॉडी सेंटर वाला, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। फेस वाला देखो, फेस वाला एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, सॉरी, ठीक है, फिर एक इसके ऊपर फेस होगा, है ना। तो और फेस वाला जो ये वाला फेस वाला होगा, इस फेस वाले को टच कर रहा होगा, इस वाले फेस को कर रहा होगा, उधर वाले फेस को कर रहा होगा, 3 ऊपर कर रहा होगा, टोटल मिला के आप 12 याद रखो, है ना। जो फेस पे होगा 12 होगा, कॉर्नर वाला कितना होगा? 6 का। जो कॉर्नर वाले की बात करेंगे, सिंपल क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, बोले तो ये 6 है, सिंपल में तो कॉर्नर पे ही होते हैं, है ना। अब बात करते हैं पैकिंग की। पैकिंग का मतलब क्या? मतलब ये जो क्यूब बने हैं, यूनिट सेल जो बना है, वो एटम से पैक होके बने, है ना, वो एटम से पैक होके बने, तो उसकी पैकिंग कैसी है? पैकिंग कम खराब भी हो सकती है। पैकिंग का मतलब है जितने एरिया में नंबर ऑफ एटम कम हो, है ना, नंबर ऑफ एटम कम हो, या फिर ऐसा होगा नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो ये पैकिंग अच्छी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे? पढ़ कर रहे हैं हम क्यूब, मैंने पहले बोला कि हम क्यूब पढ़ेंगे। शुरू में हमने ब्रेविलेटिस पढ़े खूब सारे, है ना, 14 पढ़े हमने, है ना, 7 वैसे पढ़े, फिर 14 करके पूरे 14 पढ़े, है ना। लेकिन हम क्या पढ़ना? क्यूब पढ़ना है, क्यूब के बारे में हमें सारा पढ़ना है, जितना पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ये आपका ये क्यूब है, तो क्यूब के जो एटम है वो कैसे है? देखो ऐसे है कुछ, ये 2 एटम यहाँ पर, 2 या 4 ये है, 4 इसके ऊपर रखे हुए, विजुअलाइजेशन हो गया। 4 बॉल रखो, 4 ऊपर, ऐसे इस कुछ इस तरीके से है। तो जब 4 बॉलों के ऊपर देखो ये जगह खाली रहेगी ना, तो जितना ये हम क्यूब मान के लेके चलना है कि पूरा क्यूब बन गया, तो पूरे क्यूब क्या पूरा क्यूब ठोस है? पूरा क्यूब ठोस तो है नहीं, उसके बीच में कुछ जगह खाली जगह है, उसको हम वॉइड बोलते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की या पैकिंग फ्रैक्शन की। जब बात करेंगे एफिशिएंसी की तो बात करेंगे परसेंटेज में, और जब फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने की, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या मतलब? भैया वॉल्यूम कितना था टोटल? बोले जो क्यूब का वॉल्यूम है, जो क्यूब का वॉल्यूम है वाला वॉल्यूम, और हमारे इनका वॉल्यूम कितना है, एटम्स का वॉल्यूम कितना है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने एटम है, टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर बाई मास? 1 एटम है ना। इस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम, कितना रोल है? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 तो 1/8 को मिलाएंगे तो आप तो एक आपका एक स्पेयर बन जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है जो इसमें जो योगदान है, एक यूनिट क्यूब के अंदर जो योगदान है, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल का, मतलब एक स्पेयर का है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसको स्पेयर मान के चलेंगे, है ना, ठीक है। तो जनरली क्या है देखो, Z इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल के लिए? Z इज इक्वल टू 1 होता है, नंबर ऑफ, है ना, कंट्रीब्यूशन 1 होता है, सिंपल क्यूब के लिए हम निकाल चुके, ठीक है। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन है, उसका फार्मूला है कि यूनिट सेल कैसा हमारा क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब, साइड कितनी है ए, तो ए क्यूब, तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब।
ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू नीचे, है ना। ए क्यू किसका है, वॉल्यूम यूनिट सेल कैसा है भैया, क्यूब है ना। और ये आपका ए क्यू हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर, 1 है ना। और वॉल्यूम सिंगल एटम कितना है, 4/3 पाई आर, क्योंकि स्पेयर मानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करा, वो ये रहा, देखिए ये रहा, है ना। तो अब बताइए, हमने जो है सिंपल क्यूब के लिए एक और आर का हमने रिलेशन निकाला था, एक और आर का रिलेशन निकाला था। तो ए बराबर क्या था, ए बराबर 2r, मतलब क्या था, देखो जो हमारा क्यूब होता था ना, यहाँ पे टच कर रहा होता था, तो आर किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू 2r बराबर किसके होता है, ए के। चाहे ए की, तो अब इसको मैं आर से आर तो कर नहीं सकता, आर से तो कर नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, आर की जगह क्या लिख देंगे हम, या तो आर की जगह एक ए लिख दो, या ए की वैल्यू 2r में लिख दो। तो ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 2r, तो मैं ए क्यूब की जगह 2r क्यूब लिख दूंगा, है ना। 2r क्यूब लिख दूंगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे 2r क्यूब है, क्यूब होगा यहाँ पे, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो ये क्या आता है आपका π/6 आ जाता है ना। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगी 0.52, तो ये आएगा फ्रैक्शन। और परसेंटेज करनी है उसको आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 52%। तो 52% क्या है इसकी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 52%। और पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, फ्रैक्शन कितना है 0.52, और परसेंटेज, हाँ तो पैकिंग परसेंटेज, जब भी बात होगी एफिशिएंसी की, वो परसेंटेज की बात करेंगे, या पैकिंग परसेंटेज बोलो या पैकिंग एफिशिएंसी, वो कितना है 52%। तो ये कभी भी देखिए आपको निकालना नहीं है, ये तो आपको करने नहीं है, ये तो हम 12th में करते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि भैया सिंपल क्यूब के लिए पैकिंग कितनी होती है, 52%, 52%, बस इतना याद रखना है। कैसे आया ये आपको 12th में पता था, है ना, आ गई बात समझ में। तो ये कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। और एक बात ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो ये π/6 आंसर लिखा था उसमें, मैं इसमें क्वेश्चन है वाला, अभी मैं कराऊंगा, π/6 याद रखना है कि π/6 भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, π/6, और π/6 कितना होता है, 0.52 तो होता है ना। अब बात करें, अब ये तो ये वो थी जो जगह घिरी हुई है, जो ऑक्यूपाई है, जो पैकिंग एफिशिएंसी ये तो है ना। और अनऑक्यूपाई कैसे होगी, अगर ये 52% आपका पैकिंग एफिशिएंसी है ना, पैकिंग एफिशिएंसी ये कह लो, या पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज है, पैकिंग एफिशिएंसी बोलो यहाँ पे, है ना। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन तो कह नहीं सकते हम, तो 52% है, तो उतना 100 में से आप माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, वाइट परसेंट आ जाएगी। जब 52% भरा हुआ है तो 48% खाली है ना। तो सिंपल क्यों में कभी कभी पूछ लेगा कितने परसेंट खाली है भैया, तो 48% खाली है। और 52% कितना भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, एटम से, है ना। एटम कुछ भी हो सकते हैं, जैसा भी आपका सॉलिड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार तो एक बार पढ़ लेनी है, फिर हमें याद रखना है कि इसका 52 है, इसका 48 है, इसका क्या है, इस तरीके के साथ याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में चीज़ों को समझने के बाद चीज़ें याद रखनी है, झटाक से क्वेश्चन होते हैं। बॉडी के लिए बात करते हैं, बॉडी यूनिट सेल। बॉडी में क्या होता है, कॉर्नर पे होते हैं, और कहाँ होते हैं, सेंटर में, उसके पेट में होता है एकदम रखा हुआ है ना। इस बार कॉर्नर वाले टच नहीं कर रहे होते, कौन टच कर रहा होता है, ये कॉर्नर, बीच वाला और वो कॉर्नर वाला, ये तीनों मिलकर टच कर रहे होते हैं आपस में। कभी ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर वाला, मतलब ये क्या नाम है आपका, ये वाला और ये टच नहीं कर रहा ना, है ना, ये आपस में टच नहीं कर रहे होंगे, अब थोड़े से दूर बचे हुए होंगे। तो कौन टच कर रहा होगा, ये इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा और ये बड़ा। आप विजुलाइज करो, इस रूम के अंदर एक बड़ा वो है, एक खूब बड़ा सा बीच में है, और एक खूब बड़ा सा वो है। तो ऐसे इस तरीके से आपका क्या है, डायगनली मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि कौन सा टच कर रहा है, क्योंकि टॉन से टच करने से हमें एक और आर का रिलेशन निकालने में आसानी होती है। यहाँ तो हम एक बार निकाल लेंगे एक और आर का रिलेशन, अब नहीं निकालना आज के बाद, है ना। ये तो 12th के लिए मत रहता, बस हमें याद रखना है कि ये इसमें BCC में कितना होता है एक और आर का रिलेशन। तो आज देखो सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है, अगर भूल जाओ तो उसके लिए रहता है कि आपका ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, इधर आर होगा, इसका आधा तो उधर जा रहा ना आर, ऐसे इसका भी क्या होगा, इधर आर होगा, इधर
है ना, और बीच में ये पूरा है, ये टच कर रहा है इसको टच करा दो ऐसे करके, ये कितना 2r, तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया हमारा 4r हो गया, नहीं हो गया, है ना। और वैसे हमें क्यूब में किसी का साइड के रेस्पेक्ट में बॉडी डायगोनल कितना होता है √3a है, √3a, शाबाश। 4r इक्वल टू क्या हो गया √3a, तो ये आ गया रिलेशन, ये याद रखना है हमें। फिर कैसे कर लो, a इक्वल टू क्या लो 4r/√3 या r इक्वल टू क्या लो √3/4a, है ना। समझ में आ गई बात कैसे हुआ। तो हमें a का और r का रिलेशन जरूर पता होना चाहिए, है ना, a का और r का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो देखो लोकेशन क्या है यहाँ पे, सारे के सारे एटम काय के ऊपर हैं, कॉर्नर पे तो होंगे, है ना। प्रिमिटिव तो सभी होंगे ना, कॉर्नर पे सभी होंगे, फिर उसके बाद सेंटर वेंटर पाएंगे। देखिए कॉर्नर पे हैं सब, क्यूब के सेंटर में भी भैया, है ना। और कॉर्नर एटम डज नॉट अटैच ईच अदर, और जो कॉर्नर वाले एटम है कॉर्नर वाले ये आपस में अटैच नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे आपस में, ठीक है। सेंटर एटम जो कर रहा है, सेंटर एटम जो बीच वाला है वो किसको टच कर रहा है, वो कॉर्नर वाले को टच कर रहा है। वो जो बीच में होगा ना वो ये वाले कोने वाले को इसको भी करेगा, उसको सबको कर रहा है। समझ लो एक बीच में आपने 8 टच करके लगा दिए, एक कोई बीच में है एटम उस पर 8 कॉर्नर उसके 8 टच पे लगा दिए, वो बीच वाला सबको करेगा 8 के 8 को, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब दिमाग में विजुअलाइजेशन पूरा क्लियर होना चाहिए कि बीसीसी होता कैसे है, कौन किसको टच कर रहा होता है, ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि देखो यहाँ पे कॉर्नर पे कितने 8, और उसको जो योगदान कितना होता है 1/8, तो हमने इससे 8 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारे कॉर्नर पे कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम निकाले ना बीसीसी के, है ना। तो क्या हो गया देखो 8 है, तो फेस पे कितने, बीसीसी में 0 है ना, एज पे भी नहीं है कोई, सेंटर पे है, सेंटर पे कितना 1, उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1 ही है, तो 1/1 तो ये हो गया सेंटर वाला, और ये आपके कॉर्नर वाला हो गया। तो एक तो आपका यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना। बाई बास नंबर ऑफ एटम जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात करी 4r इक्वल टू क्या होता है √3a या a√3 कह लो, कैसे भी कह लो, क्योंकि हमें पता है बॉडी डायगोनल क्या होता था √3a, क्योंकि इसमें बॉडी डायगोनली तो टच कर रहे हैं, और बॉडी डायगोनल में क्या हो रहा है हमारा 4r आ रहा है, बीच वाले का पूरा 2r, एक r इधर कॉर्नर वाले का, एक उधर वाले कॉर्नर वाले का, तो 4r हो गया, ठीक है। क्यों भाई जमीन, समझ में आ रही बात। तो ये तो हमें रिलेशन पता ही है इसका, है ना। अब बात करते हैं नियरेस्ट की, बात करते हैं नियरेस्ट की। तो नियरेस्ट वाला कौन सा है, देखो सबसे एक बार बताओ मुझे, कौन टच कर रहा है यहाँ पे, क्या इसके अंदर या इसके अंदर क्या ये टच कर रहे हैं, कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं, करने, तो टच कौन सा वाला कर रहा है, ये कर रहा है। तो सबसे क्लोज कौन सा है इसके लिए, सेंटर वाला है। बताओ सेंटर की यहां से यहां तक दूरी कितनी है √3a, और ये तो आधी हो जाएगी, मतलब तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a का आधा कितना होगा √3a/2, तो √3a/2 देखो ये हमारा क्या √3a/2। तो सबसे जो नियरेस्ट है इसका, इसके अंदर ये है आपका a√3/2 या √3a/2, किसी को पहले कह लो भैया, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा कॉर्नर वाला है, दूसरा वाला ये सबसे क्लोज तो ये है। अब इससे दूर को तो ये वाला है ना, ये टच नहीं कर रहा ना, ये टच कर रहा, तो जो टच कर रहा वही तो पास होगा इस बार। तो सबसे क्लोज ये है, दूसरा क्लोज क्या है, ये है, और दूसरा क्लोज का क्या होगा ए, यही तो होगा, ये ए हो जाएगा। चलो और बताओ और कौन सा है, उससे नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा बताओ, और दूर वाला, सबसे पास वाला इसमें ये है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है √3a/2, ये कितनी है a, और कौन सा हो सकता है अगला, आई थिंक ये वाला होगा, है ना, यही तो होगा, या ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला होगा ना, ये तो ज्यादा दूर है। तो तीसरा वाला ये होगा, फेस वाला, और फेस का क्या होता है, फेस की डिस्टेंस क्या होती है a√2, तो अगला वाला क्या होगा a√2। उससे और नेक्स्ट वाला बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला और ये वाला हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, और इसकी डिस्टेंस कितनी है √3a/2, है ना। समझ में आ गई बात। अगर आपको विजुअलाइजेशन है, बोले तो बहुत कम पूछते हैं, जेई वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे,
है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा नियरेस्ट है, कौन सा फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, सेकंड नियरेस्ट कौन सा है, थर्ड नियरेस्ट कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 8। 8 क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर में क्या होता है, अंदर होता है, पहले बात हो चुकी है ना। तो अंदर होगा तो अंदर टच कर रहा होगा, 8 के 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। तो ध्यान रखना, याद रखना है कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछे। पैकिंग की बात करें, अब इसमें Z की वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 का, 2 का तो कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है 2, तो वो लगेगा, नीचे क्या लगेगा वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल, और वॉल्यूम ऑफ द क्या नाम है, वो वॉल्यूम उनका एटम का है, जो भी आप यहाँ पे इस पे लेके चल रहे हैं उन एटम को, या फिर जो भी पार्टिकल है, तो उसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है एक का, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें पता है यहाँ पे, अब ये तो कर नहीं सकते आर और ए, तो ए क्यू तो कर नहीं सकते, तो एक और आर का हमने रिलेशन निकाला है। एक और आर का रिलेशन क्या है हमारा, √3 है, मतलब बॉडी डायगोनल के बराबर, तब 4r है। √3 a इज इक्वल टू कितना है 4r है इसके लिए। क्यों भैया? क्योंकि ये टच कौन से कर रहे हैं, जो टच कर रहे होते हैं वहीं से निकलता है ए और आर का रिलेशन, जो टच कर रहे होते हैं। इसमें टच जो कर रहे होते हैं बॉडी डायगोनल कर रहा होता है, तो भैया √3 a बराबर 4r होता है, तो ये यहाँ पे पुट कर दो भैया इसकी जगह, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4√3 r हो जाएगा। तो इस a की जगह ये पुट कर दो, ये क्यूब कर दो, अब कैलकुलेशन कर दो तो कितना आएगा 0.68, 68% आएगा। बोले हम कैलकुलेट करके देखेंगे, मत करके देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इतना ही आता है, याद रखना है आपको 0.68। तो फ्रैक्शन कितना आएगा 0.68 आएगा, याद रखना है 0.68, बार बार याद रखना है। हमें लगा था जब से ये एनसीईआरटी को बुक लिखी छपी हुई है तब से ये इतना है, जब से साइंस तब से इतना ही है, ये बदल नहीं सकता, तो आप क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो? कैलकुलेशन नहीं करनी ना, 0.68 आएगा। कैलकुलेशन करनी भी आती है आपको। तो अब हमें जो रिवीजन करना, आप जब रिवीजन करें तो आपको पूरा ये डेरिवेशन करने ना बैठ जाएं आप, सिर्फ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बातें चीज़ें लिखी फर्स्ट पेज पे, एक पेज बना लिया, उसे पढ़ा और क्वेश्चन करने शुरू कर दिए बस, है ना। रिवीजन का तो रिवीजन आप लंबा करके करते हैं तो आपको 2 साल तक रिवीजन नहीं होने का, स्मार्ट रिवीजन करते हैं तो होगा। तो हमें पहले ये समझना है कि हम तैयारी करने जा रहे हैं, हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है भैया, ये इसकी जरूरत है, 0.68 होता है। अब बात करें परसेंटेज की, या इसको बोलते ही तो हमने फ्रैक्शन बोला, परसेंटेज की बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसमें क्या हो जाएगा 68% हो जाएगा। और 68 में 100 में से घटा दोगे तो वाइट की परसेंटेज आ जाएगी। वाइट कितना है, और वाइट फ्रैक्शन करना है तो इसे 1 में से माइनस करेंगे, अगर वाइट फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब वाइट परसेंटेज की बात करेंगे ना, परसेंटेज ऑफ वाइट, तो 100 में से माइनस करेंगे 68 को। अब फ्रैक्शन की पूछ ले, वो फ्रैक्शन कितना होगा, क्या फ्रैक्शन वाइट का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप इसे क्या नाम है 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.68 आ रही बस में। तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, 32% आ रहा है, खाली जगह इसमें 32% है। एक बार बताओ, सिंपल क्यूब ज्यादा डेंस अच्छा होगा या क्या नाम है सिंपल क्यूब अच्छा होगा? ये तुम्हारा बॉडी सेंटर ज्यादा भरा हुआ है क्यूब के अंदर, एक क्यूब के अंदर बॉडी सेंटर ज्यादा आया हुआ है या सिंपल क्यूब ज्यादा आया हुआ है? बॉडी सेंटर आया हुआ है। बॉडी सेंटर देखो कितना 68% है, वो कितना था, बस ये याद रखना, ये 52 था, ये 68 था, है ना। 100 में से वाइट तो निकाल ही लोगे, तो कितना है 32। अगर ये फ्रैक्शन पूछे कि फ्रैक्शन वाइट कितना है तो कितना होगा 0.32, है ना, 0.32 हो जाएगा। क्यों भाई जामिन? मुझे भी पूछ सकता है, वो दो आपके पास डाटा है, माइनस तो करके तो बताना, 100 में से माइनस कर दो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। हाँ ऐसे पूछ सकता है, मुझे वगैरह पूछता, आपको इतना नहीं पूछेगा। आपको आता है, अगर पूछे तो बता दो आप, थोड़ी देर में अगर वो पाई वाई में पूछ रहा तो करके देख के बता दो, आपको आता ही है। लेकिन आपको सीधा याद रखना बहुत तेजी के साथ, है ना। सिंपल प्रिमिटिव बेसिक क्यूबिक यूनिट्स है, देखो पता है सिंपल के बारे में, है ना। सिंपल का मतलब क्या है, ये रहा आपका, ये बात हो चुकी है हमारी। सिंपल में ये कॉर्नर पे होंगे, है ना, और वो इस तरीके से होगा। देखो कॉर्नर पे रोल कितना है, 1/8 का रोल है ना, है ना। अगर बीच में होता तो भैया बॉडी सेंटर होता, तो 8 के 8 कॉर्नर है यहाँ पे। सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल ये रहा आपके, सिंपल 1/8 है। अब बॉडी वाले का कितना होगा, ये बॉडी वाला है, ये फेस वाला है, ये तीनों दे रखे, है ना। इस तरीके से तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये सब हम पढ़ चुके, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह, है ना। नंबर रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटम रेडियस ए इक्वल टू आर, सब पढ़ चुके हैं हम। ये सब हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो चुका है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड ये सब हो चुका है हमारा, है ना।
√3/4 रिलेशन हो चुका है, नंबर ऑफ एटम ये होगा आपके लिए नोट्स के लिए, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी हो चुकी है, 32 बॉडी स्पेस हो चुका है सब, ठीक है। फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर पता है आपको कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो कॉर्नर पे लगे होंगे और फेस पे लगे होंगे। फेस का रोल कितना है 1/2, कॉर्नर का 1/8, ठीक है। तो फेस में कितना आता है 4 आता है, टोटल निकल के 4 आता है, ठीक है। कॉर्नर एटम डज नॉट अटैच ईच अदर, जो फेस वाले में देखो ये वाला और ये वाला टच नहीं करता, एफसीसी में टच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टच करेगा, ये और ये टच करता है, ये तीनों टच करते हैं, है ना, ये तीनों टच करते हैं। ये ना ये एक फेस दिखा रखा है ना अलग से, ये टच करते हैं, ये एक फेस दिखा रखा है, ऊपर का छत दिखा रखी है किसी कमरे की, मानो यूनिट सेल की, है ना। ये बिल्कुल थोड़ा सा इधर को आगे थोड़ा सेंटर में कर लीजिए। तो कॉर्नर एटम में डज नॉट अटैच मतलब टच नहीं करते एक दूसरे से। जो अपोजिट फेस एटम है ना, जो 2 अपोजिट फेस एटम, अपोजिट फेस एटम मतलब ये वाला, ये और ये वाला आपस में टच करते हैं, ये टच करते हैं, ये टच करेंगे, ये वाला टच करेगा, है ना, ये टच करेंगे फेस, ठीक है। ये वाला फेस टच करेगा, ऊपर वाला फेस टच करेगा। कितने फेस होते हैं, और ये वाला फेस और ये वाला फेस और उधर पीछे वाला फेस टच करेगा। फेस के सभी टच कर रहे होंगे इस तरीके से, ये आपस में टच कर रहे होंगे फेसेस वाले अपोजिट वाले। अच्छा, तो अल्टरनेट फेस एटम का मतलब है कि नाम है ये वाला, ये छोड़ो इसे, फिर ये वाला। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो आप, जो ये अल्टरनेट की बात हो रही है उसका मतलब है ये वाला, एक छोड़ो, एक छोड़ने के बाद कौन सा आएगा, यही तो आएगा, ये वाला। ये अल्टरनेटिव तो कहलाएंगे, या अपोजिट कह लो या अल्टरनेट कह लो। अच्छा, ये कहूँगा ये वाला एक ये इधर आएंगे तो बिल्कुल बराबर वाला है, इसे छोड़ कौन सा आएगा, यही तो आएगा। तो अल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट वाला होता है। ये इसका अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट मतलब ये एक छोड़ो फिर ये वाला तो आएगा। अल्टरनेट जहाँ कहीं लैंग्वेज क्वेश्चन में अल्टरनेट आए या अपोजिट आए तो उसका मतलब यही है कि अपोजिट वाला, अल्टरनेट का मतलब है ना, ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं फेस एटम की। तो देखो जो कॉर्नर एटम है सेम फेस के, ये कॉर्नर एटम है ये और ये आपका फेस एटम है, ठीक है। ये आपस में टच कर रहे हैं तो कहे सेंटर एटम ऑफ एडजेसेंट फेस, 4 फेस। तो जो आपका फेस एटम है ये इससे टच कर रहा होगा एक, और एक अपोजिट से टच कर रहा होगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। तो मेन हमारी इंपोर्टेंट क्या है कि टोटल एटम निकालने, कितने निकालने। तो मुझे बताओ कि कॉर्नर पे कितने होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो एफसीसी में सेंटर पे कोई होता है, नहीं होता, एज पे भी नहीं होता कोई। एज पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो 1/4 का रोल होता है, 1/4 से डिवाइड कर देंगे उसे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। सेंटर का 1 रहता है, तो वो तो बॉडी सेंटर में होता है, सेंटर पे, यहाँ तो है ही नहीं। हाँ, फेस पे कितने 6 फेस है तो 6, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसका 1/2, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाया कितना आएगा, इससे 1 आया, 8/8 1, और 6/2 कितना 3, टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो आपको Z सीधा याद रखना है 4, सीधा आपको 4 याद रखना है कि भैया Z जो होगा, क्योंकि स्पीड बनानी है ना क्वेश्चन करने में, तो आपको पता होना चाहिए कि Z क्या होगा 4 होगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें फिर बात आ गई उसकी कि A का और R का रिलेशन निकालना है, क्योंकि A और R का आपस में रिलेशन नहीं निकालेंगे तो हमसे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे, A और R का निकालेंगे। तो A और R किससे निकलता है, जो टच कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टच कर रहा होता है फेस वाला टच कर रहा होता है, तो 6 फेस होते हैं ना, यहाँ तो फेस पे होते हैं, तो ये टच कर रहा होता है। तो ये कितना हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये एक R ये हो गया, एक R ये 2 R हो गया ना, डायमीटर इस पूरा, और एक R ये हो गया, तो 4R हो गया, 4R, तो ये 4R हो गया। तो R और ये वैसे कितना होता है, A रूट टू ए, तो भाई साहब ये रिलेशन आ गया हमारा। ये रिलेशन पता होना चाहिए हमें, हर किसी का पता किससे करना है, इनके तो करना है। एक तो एफसीसी का पता करना है आपको, है ना, एक सिंबल का पता करना है, और एक बॉडी सेंटर का पता करना है। तो आपको पता ही है बॉडी सेंटर में जो 4R किसके बराबर होता है, बॉडी सेंटर में √3a के, है ना, और यहाँ पे बॉडी सेंटर किसके बराबर होता है √2a के। वहाँ पे R बराबर कितना होता है, वो क्या नाम है, वो A बराबर कितना होता है 2R के, है ना। तीनों याद है, वही हमारे पे क्वेश्चन आएंगे, उनसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A और R का तीनों का फॉर्मूला पता नहीं, A और R में रिलेशन कितना है। तो उसमें हम पैकिंग में यूज करेंगे इसको,
पैकिंग एफिशिएंसी में, यहाँ हमने देखो पैकिंग एफिशिएंसी में किसको यूज़ किया, देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये कितना हो जाएगा 4/3πr3 है ना। यहाँ पे Z कितना है 4, क्योंकि नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 4 आए ना एफसीसी के लिए, तो 4/3πr3 है ना। तो यहाँ पे A और R का सेम कर लो, A का जो फॉर्म जो है रिलेशन है वो R के रेस्पेक्ट में लिख लो, तो उसको लिख लेंगे तो भाई साहब ये था हमारा, है ना, क्योंकि हमारा 4R बराबर कितना होता है √2a, और क्या नाम है हमारा A बराबर क्या हो जाएगा 2√2r, है ना। ठीक है, उसे यहाँ कर लेंगे, करने के बाद हमारा ये आएगा आपका लास्ट में क्या आएगा 70.74 फ्रैक्शन में आ जाएगा, और परसेंटेज में कितना होगा 74% होगा, है ना। तो ये हमें याद रखनी है, इसकी 74 होती है, उसकी 68 होती है, और सबसे कम किसकी होती है 52। आप इसका वाइड निकाल सकते हैं 70, आप एक याद कर लीजिए, पैकिंग याद कर लीजिए, वाइड फ्रैक्शन और वाइड परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसे आप 100 से डिवाइड कर दो, है ना, तो वो फ्रैक्शन आ जाएगी, और फ्रैक्शन है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ओके, देखिए अब नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें नियरेस्ट कौन है, इसमें नियरेस्ट कौन है, इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस किसकी है, नेक्स्ट नियरेस्ट किसकी है। देखो नियरेस्ट इसमें तो नेक्स्ट तो ये वाला है, जो फेस सेंटर वाला आइटम वही तो टच कर रहा है, वही तो सबसे पास वाला होगा। तो हमें पता है कि इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, इसकी पूरी की डिस्टेंस यहां से यहां तक A के रेस्पेक्ट में √3 है, A के रेस्पेक्ट में √3 है, अच्छी बात है। और ये इसकी कितनी तो आधी हो जाएगी ना यहां से यहां तक, तो √3a/2 क्या होगा, इसकी सबसे नियरेस्ट वाला आइटम की डिस्टेंस होगी √3a/2 वाली। दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली क्या होगी A होगी, होगी नहीं होगी, तो वरना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना बेटा, समझना जरूरी है ना, विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, आराम से सुकून से। ठीक है, ये कितना होगा, ये तो दूर है ना, ये टच नहीं कर रहा, जब ये टच कर रहा तो ये पास नहीं वाला, ये दूर है। ठीक है, मेन आपको फोकस करना है, आपको नीट वगैरह में यही A का और R का रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ और पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे काम करता है ज़्यादातर, नेक्स्ट वाइज कम पूछता है ना, कहीं पूछने लगे तो पता होना चाहिए ना, पूरा हमें अच्छे से आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया, इसका 12 होता है, पहले ही बता चुके थे हम, शुरू में जिक्र किए थे नहीं कि भैया अगर फेस पे होगा तो 12 को टच कर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है जो फेस वाले होते हैं ना, फेस पे लगे होते हैं, वो अपने बराबर वाले जो 3 वाले फेस होते हैं उनको भी टच कर रहे होते हैं, उनके फेस वाले को भी टच कर रहे होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो फेस वाला जो होगा वो 12 को टच करेगा, इसको याद रखो। फेस वाले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा, उसका हमने 8 निकाला था, 8 किसका निकाला था, BCC का, बॉडी सेंटर्ड का, है ना। ठीक है, और सिंपल क्यूब का कितना निकाला था, जो कॉर्नर पे था 6। तो ये चीज़ याद रखनी है ना, बहुत आसान है ये चीज़, बहुत आसान है, मतलब सॉलिड स्टेट बहुत आसान है, पहले समझ लो, विजुअलाइज कर लो, फिर उसको क्या नाम है याद रखो, कि तेजी के साथ स्पीड बनाने के लिए सब याद होना चाहिए। वहाँ आप निकालते फिर रहो A का और R का रिलेशन, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपल क्यूब में कितना, देखो ये सब एक जो हमने बात करी वहाँ पे हमने सब एक साथ लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि यही हमें याद रखना, जो इतना हमने पढ़ा ना वो चीज़ याद नहीं रखनी, वो तो हमने पढ़ ली, सीधा सीधा हमें पता है, हम समझ गए, और सीधा सीधा एक बार आपने क्लास के बाद उसको देख लिया, और उसके बाद ये आपने ये वाला ये याद कर लिया। तो सिंपल क्यूब में कितना होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, सब पे एटम होता है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो टोटल एटम कितने आए थे 1। ठीक है, नंबर ऑफ एटम फेस पे होते नहीं, यहाँ पे सेंटर पे भी नहीं होते सिंपल क्यूब में, तो टोटल एटम कितने हो गए 1 हो गए, है ना। अब देखो सिंपल क्यूब में देखो कॉर्नर पे होते हैं, ये यहाँ पे सिंपल तो हो गए, बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे होते हैं हमारे, है ना, 1 हो गया इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 का होता है। अच्छा, फिर इसका कितना होता है, देखो नंबर ऑफ एटम फेस पे कितने होते हैं, यहाँ पे 0, नंबर ऑफ एटम सेंटर पे कितने होते हैं 1, तो 1 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से गया, कितने 2, तो याद रखो आप इस टेबल को सीधा सीधा देखो ध्यान से। फिर यहाँ पे देखिए 8 1/8 कौन सा फेस सेंटर्ड है, ये 1 यहाँ पे होता है, 6 आपके फेस होते हैं, फेस पे लगा होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, सेंटर पे यहाँ होता नहीं है FCC में, तो टोटल कितना हो गया, Z कितना हो गया 4 आ गया, ये Z की वैल्यू है सबकी, जो आप पैकिंग वगैरह में यूज़ करेंगे, Z कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, बाई वेट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप 8 सेंटर की बात कर रहे हैं, 8 एंड सेंटर की बात, एंड सेंटर का मतलब क्या है, अल्टरनेट वाले पे, मतलब अपोजिट पे लगेंगे बस, 6 के 6 नहीं होंगे, बस 2 होंगे अपोजिट वाले, वो आमने सामने वाले होंगे बस। ठीक है, तो ये 8 है, तो ये होगा 1/8, तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा, ये देखिए 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं फेस पे 2 है, 6 के 6 फेस पे तो है नहीं, यहाँ पे कितना था 6 के 6 पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हाफ, तो कितना 1, सेंटर पे तो होता नहीं है, टोटल कितना है इसका Z2, तो Z किसका 2 होता है, एक तो इसका और एक इसका 2 होता है। ठीक है,
ये हमें याद रखना है इस चीज को, है ना। आगे चलते हैं फिर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस। वैकेंट पूछ रहा है, मतलब वॉइड पूछ रहा है, वॉइड। तो बताओ ये क्या चीज है आपका, बीसीसी है। बीसीसी में पैकिंग बताओ मुझे कितना है, 68, 100 में से कटा दो 32। अब पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना हो गया, 32 हो गया, है ना। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 2015 में था। सिंपल क्वेश्चन आएंगे सॉलिड स्टेट के, आपको नीट को बस, लेकिन हमें हर चीज सीख लेनी है, विजुअलाइजेशन करना है कौन सी चीज कहां लगी हुई है। ये क्वेश्चन देखो, ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद ए क्यूबिक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हैविंग एज लेंथ इतनी है। एज लेंथ का मतलब समझते हो, एज लेंथ मतलब ए 361 पिकोमीटर है। इज देयर फोर मेटल एटम, 4 एटम है, Z इज इक्वल टू कितना है, तो इसने बता दिया कौन सा है, बताओ, FCC है ना। उन्हें 4 का मतलब FCC है, क्यों भाई, कैसे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो, 4 बोलते ना, 4 एटम, FCC है। चलिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस पूछ रहा है, तो फिर रेडियस का और ए दे रखा है, ए दे रखा है, और रेडियस का रिलेशन निकालना है। और ये कौन सा है, ये FCC है। और FCC में क्या होता है, बॉडी क्या नाम है, फेस डायगोनल 4R के बराबर होता है। बॉडी डायगोनली तो वो क्या नाम है, बॉडी वो फेस डायगोनली तो टच कर रहे होते हैं। 4R बराबर क्या होता है, √2a होता है। तो भैया ए दे रखा, R निकल जाएगा, निकल जाएगा, आर आप निकाल लोगे, करो कैलकुलेट, देखो कौन सा है आंसर। तो क्या हुआ हमारा आंसर, क्या आया, 127। अब चेक कर लेना, यही होगा ना। अब देखिए ये कंपाउंड है आपका, बहुत सिंपल है, बहुत आसान आएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पूरा केमिस्ट्री आसान है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान होती है। तो कह रहे हैं कि देखो एक कंपाउंड है, उसका X एलिमेंट है और Y एलिमेंट है, 2 हैं, वो क्यूबिक है। जो X एटम है ना, वो फेस सेंटर पे है, मतलब अगर जो ये है ना आपका, ये यहां पर है, तो कौन है वहां पे, X। तो X कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6, है ना। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होता है उनका, 1/2। तो किसका मतलब 3 है टोटल मिला के, X 3 खर्च हुए हैं यहाँ पे। तो सारे के सारे उस पे ना, फेस पे सब यही है ना, 6 के 6। अच्छा Y कहां पर है फिर, formed by the X element and Y crystallize। अच्छा, a compound formed by X element and Y crystallize in a cubic structure in which X atom are attached at face। तो Y कहाँ पे, कॉर्नर पे होगा भाई, है ना, Y कॉर्नर पे होगा, ये Y कॉर्नर पे होगा। तो कॉर्नर कितने होते हैं भैया, 8, और नोड कितना, 1/8। तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो X3 और Y1। कोई ऐसा आंसर है हमारे पास, बी आंसर हो गया, है ना। ऐसे सिंपल है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा एटम कहाँ पर है भाई, उस हो जाएगा। और ये नहीं कि अगर इतने एटम इतनी गिनती लिख दोगे आप, अरे उनका बाई मास कंट्रीब्यूशन लिख दो, तो है तो 6 एटम, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो भैया उनका खर्च तो पता, बाई मास तो इतने ही आ रहे हैं, 3 ही खर्च में आ रहे हैं। ये देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई द एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब, π/6। बड़े चंटोरो, सिंपल क्यूब कितना होता है वैसे, परसेंटेज में कितना होता है, 52%। हाँ, और 52 का मतलब फ्रैक्शन में, और वैसे क्या होता है, π/6 होता है ना। π/6 को मतलब 3.14/6 काटोगे तो 0.52 आएगा आंसर, है ना। ये करे थे हम, तो इसलिए π/6 ही पता होना चाहिए हल्का सा। अब देखिए लिथियम मेटल है, लिथियम तो मेटल है ही, नॉन मेटल को ही लिथियम। चलिए, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज, लिथियम मेटल को हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कर रहे हैं मतलब BCC, है ना। हम कह रहे हैं क्यूब ही पढ़ना है हमें इसमें, है ना, मैक्सिमम क्यूब से मतलब हमें बॉडी सेंटर क्यूब है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351, अगर ए जो है वो कितना है, 351 कितना पिकोमीटर। तो क्या पूछ रहा है वो, आर पूछ रहा है। अभी कौन सा है, BCC। इसमें कौन सा टच कर रहा होता है, बॉडी डायगोनल होता है ना, बीच वाला टच कर रहा होता है। और ये 4R बराबर किसका होता है, √3,
4r बराबर √3 है, तो 4r है ना, स्मॉल r ले लो इसे, है ना, 4r √3 है, तो हमें क्या निकालना है, r निकालना है, तो √3/4 और a कितना है हमारा 351। तो बताओ क्या आंसर है इसका, √2 की होती है वो, तो √3 की बताओ कितना, करो करो को चेक करो, हैं कितनी होती है 1.73, हाँ इतनी होती है। चलो करो, पुट करो, आंसर निकालो क्या है इसका। जमीन तू निकाल ले, गूगल से चेक कर ले, √2 √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो ये क्या है आपका, कौन सा आएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू क्या है 1.73, और वहां पे क्या जाएगा, इधर a कितना जाएगा /4, तो कितना आ रहा है आपका 151.8 पिकोमीटर। अब देखिए ये कॉपर है, कॉपर कोई मेटल ही होता है कॉपर, तो कॉपर को क्रिस्टलाइज करा जा रहा है FCC है, तो FCC में Z की वैल्यू कितनी है पता ही होना चाहिए आपको, 4 होती है। अब पता नहीं हमें क्या जरूरत है, क्या क्या रिलेशन पूछ रहा है वो, कह रहा है कि विद यूनिट सेल लेंथ 361 पिकोमीटर। तो ये क्या है, ये A है R है, A दे रखा है, ओहो 361 पिकोमीटर। पूछ क्या रहा है वो, रेडियस पूछ रहा है, तो कौन सा वाला FCC, और FCC में क्या होता है फॉर्मूला, R का 4R बराबर √2a, √2a की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.414 है ना। तो R की वैल्यू कितनी है हमारी बताओ, A बराबर क्या जाएगा 4R अपॉन, हमें R निकालना है ना, R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा √2a/4। तो √2 की वैल्यू पता ही आपको कितनी है, और A की वैल्यू दे रखी है ना, तो कितना आ गया, कितना आया 127.613, हाँ वही राउंड ऑफ करके 128 आ जाएगा। जमीन का भी सही आ रहा है, जमीन तुम कैलकुलेटर से यूज कर रहे हो है ना। तो कुछ है ऐसे, कुछ प्रॉब्लम है ना है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है तो इजी, लेकिन जो आपकी जानकारी है उसको थोड़ा सा इकट्ठा कर रहा है वो। कह रहा है इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ, कह रहा है कि जो ए है वो एज लेंथ को कह रहे हैं, हम भी बहुत दिनों से ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम साइड को ए तो बोलते हैं, बी तो बोल नहीं रहे। चलो तो कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, है ना। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इन द सिस्टम विल बी रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब होता है रेडियस का प्लूरल होता है, मतलब रेडियस होगा, रेडियाई का मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस, तो हमें उनका पूछना है। तो अब सबका रिलेशन क्या होता है, रेडियस मतलब r बराबर होता है, इसका r बराबर 2a होता है, क्या होता है 2r बराबर a होता है, एक रिलेशन तो ये होता है। ये किसके लिए होता है हमारा बताओ, सिंपल के लिए होता है। चलो ये बात हो गई, हमारा ये हो गया सिंपल के लिए, ये हो गया हमारा सिंपल क्यूब के लिए। अच्छा BCC की बात कर लें, बॉडी सेंटर में क्या होता है 4r बराबर √3 है ना, और FCC में कितना होता है, बस काबिल हो गए तुम लोग। अब निकालना किसका है, नहीं डीवी तो है, निकालना किसका है, रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है, मतलब इसका रेशियो निकालना है। तो पहले R तो निकालने क्या है, ये R बराबर a/2 है, और ये R बराबर क्या है, R बराबर √3/4 a है, और ये वाला R कितना है √2a/4 है ना। तो √2a/4 कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 कर सकता हूँ, देखो इसे लिख सकता हूँ 2, फर्स्ट इसका आंसर है, ऐसे कर सकता हूँ। तो इसे काटूंगा तो यहाँ √2 आ जाएगा, तो a 2√2 हो सकता है। देखो ये इतना है, ये इतना, तो ये नहीं है इनका रेशियो, ये नहीं R का, ये सिंपल क्यों है, ये वाला नहीं आंसर है। तो ये तू D क्यों बोले थे, डी फॉर डॉक्टर बनोगे, इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्टर बनोगे, जो ए बोलेगा वो असिस्टेंट बनेगा, बाकी सब डॉक्टर बनेंगे। D कोई बात नहीं, इसकी बात करते हैं हम, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है एक कंपाउंड है, हाँ तो फिर क्या करें,
बोले फॉर्म बाय एलिमेंट ए का बना हुआ है और काय का बना हुआ है, बी का, ए और बी का बना हुआ है। क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर ए एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। कौन सा वाला है भैया, ये एफसीसी है, सिंपल है, बीसीसी है, बताओ कौन सा है, बताओ कैसा कह रहा है वो, ये क्यूब कैसा है, कैसा है, बी सी सी, ठीक है। तो क्या हुआ, एट द कॉर्नर पे कौन है भैया, कॉर्नर पे कौन है, कॉर्नर पे कौन है, ए। तो ए कॉर्नर पे, तो ए कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन बाई मास कितना होता है, 1/8। तो कितना है, मतलब ए कितने, ए की तो है, अच्छा बी कितने है, बी कहां पर है, फेस सेंटर पे है वो, यहां पे है, और फेस कितने होते हैं, 6, उनका योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो गया 3। तो ए 1 है और बी कितने हैं, 3, तो ए भी 3 कहीं पे है आंसर, ये है क्या, बी वाला है, ठीक है। यहां से कल हम पढ़ते, यहां से हम क्लोज पैकिंग वगैरह कल यहां से करते हैं हम क्लोज पैकिंग, ठीक है। ओके बाय बाय, चलो।